हेलो गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, इंटीग्रेशन स्टार्ट कर चुके थे। 12th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर है इंटीग्रेशन, समाकलन जिसको हिंदी में बोलते हैं। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर चुके थे और कुछ चीज़ें अपन उनसे कॉन्सेप्ट देख रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट उसके देखे थे, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। देखो इंटीग्रेशन में होता क्या है, समाकलन में एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है। अगर आपको क्वेश्चन देखते ही ये पता चल गया इस क्वेश्चन को करना कैसे है, तो आप आराम से कर जाओगे उस क्वेश्चन को। अगर जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा इस क्वेश्चन में करना क्या है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते उस क्वेश्चन का। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में अप्रोच का रहता है। अगर आपको रास्ता पता चल गया तो आपको मंजिल आराम से मिल जाएगी, लेकिन रास्ता पता नहीं चला तो आप भटकते रह जाओगे और मंजिल पे कभी नहीं पहुंचोगे। तो ये समाकलन है। समाकलन में एक की पॉइंट है, आपको सिर्फ और सिर्फ रास्ता ढूंढना है, किस रास्ते पे चलना है। उसके बाद आपके लिए काम आसान हो जाता है। आप आराम से चलोगे ना, तब भी क्या मंजिल तक पहुंच जाओगे। क्लियर है ना। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आज हम यहाँ पे कर रहे थे समाकलन को हमने टाइप में डिवाइड किया था। समाकलन की बात करें, समाकलन को हम टाइप वाइज पढ़ रहे थे। टाइप वाइज में हमने देखा था, सबसे पहले हम अनिश्चित समाकलन की बात कर रहे थे। किसकी कर रहे थे? अनिश्चित समाकलन की बात कर रहे थे, अनिश्चित समाकलन। और एक तरफ हमने डिवाइड किया था, इस पर सेकेंड टाइप था, ये फर्स्ट था। सेकेंड जो था वो निश्चित समाकलन था। क्या था? निश्चित समाकलन था। अभी निश्चित समाकलन की तरफ हम नहीं बढ़े, अभी सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं अनिश्चित समाकलन की। और अनिश्चित समाकलन में हमने 2-3 टाइप पढ़ लिए थे। मतलब ये टाइप फर्स्ट का ए टाइप हमने पढ़ लिया था, जिसका नाम हमने क्या दिया था? निरीक्षण विधि से समाकलन करना। किससे? निरीक्षण विधि। क्या पढ़ लिया था हमने? निरीक्षण विधि पढ़ ली थी। इसके बाद जो सेकंड हमने इस फर्स्ट के सेकंड बी पार्ट को जो हमने देखा था, उसमें क्या देखा था? डायरेक्ट फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस। इसके हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। उन क्वेश्चन से पहले हमने एक आपको स्टार की पॉइंट बताया था कि जब कभी भी आपको क्या दिखे, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगता हुआ नजर नहीं आए, हमने क्या बोला, इस टाइप में हम क्या करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला और प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। हमने एक आपको स्टार पॉइंट बताया था कि जब आपको डायरेक्ट नहीं दिखे, जब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगता हुआ नजर नहीं आए, क्या नहीं आए? फॉर्मूला लगता हुआ नजर नहीं आए, लगता हुआ नजर नहीं आए, तब हमने क्या बोला था यहाँ पे? तब आपको करना है, तब सिंप्लीफिकेशन करना है। क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन करना है। अब ये सिंप्लीफिकेशन कुछ भी हो सकता है, अप टू 10th क्लास से आप करोगे। क्लियर है ना। अगर आपके फैक्टराइजेशन करना है तो आप फैक्टराइजेशन करके करोगे। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की हेल्प लेनी पड़ेगी तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की हेल्प लोगे। देन अपन सिंप्लीफाई करेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे। आपके सामने दिख रहा है बोर्ड पे, बिल्कुल ऑल क्लियर करते हुए चल रहा हूं मैं, चीजें आपके दिमाग में सेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि समाकलन जो है 2 पार्ट में पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट अभी स्टार्ट कर चुके हैं और पहले पार्ट में हमने 2 चीजें यहाँ पे कवर कर ली। पहली जो चीज थी वो क्या थी? निरीक्षण विधि। जब आपको बोला जाएगा इस समाकलन के क्वेश्चन को आपको निरीक्षण विधि से करना है, तभी आप इस क्वेश्चन को निरीक्षण विधि से करोगे। अदरवाइज नहीं बोला गया तो आपका जो बेसिक्स जो रूल्स है, बेसिक्स जो टाइप आगे बनते चले जा रहे हैं, जो भी हम सीखेंगे उनके अकॉर्डिंग समाकलन के क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है ना। तो ये जो टाइप था, इस लाइन पे रिलेटेड हमने 2-3 क्वेश्चन किए थे और 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। फिर हम अगले टाइप सी पे पहुंचेंगे, फर्स्ट टाइप के सी सब पार्ट पे पहुंचेंगे। उसमें देखेंगे हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या नहीं करने वाले हैं। जिस दिन ये समाकलन आपका पूरा खत्म होगा, मैं बता रहा हूं आपको 15 मिनट के अंदर अंगुलियों पे आपको सारी चीजें आ जाएंगी, आपको सब कुछ पता होगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, फिर क्या पढ़ा। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना पड़ता है। सारी की सारी चीजें आपकी एक रील, एक चेन सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि दिमाग में आपकी क्या एक माइंड मैप बन जाए, सारी चीजें क्लियर हो जाए। उस माइंड मैप को देखते ही किया हमें समाकलन में टोटल ओवरऑल समाकलन में क्या करना है। तो ये ओवरऑल जब चेन बनाने के लिए आपको एक एक कड़ी बनानी पड़ेगी। एक एक कड़ी अपन अभी बना रहे हैं। जब चेन पूरी बन जाएगी फिर देखना कितनी अच्छी चेन आपको दिखती है, और एक बार में पूरी चेन के बारे में आपके समझ में आ जाएगा कि ये कड़ी कहां से स्टार्ट हुई थी और कहां पे खत्म हुई, और वापस स्टार्ट करें तो कैसे करेंगे। क्लियर है ना। तो हम एक क्वेश्चन और करते हैं इसी इस लाइन पे, स्टार पॉइंट पे एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मान लो हमारे पास कोई एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है,
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू माइनस का ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। बोला भैया इसका आपको क्या करना है, इसका आपको करना है समाकलन। बोलोगे सर अभी तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा था निरीक्षण विधि, वो यहाँ पे लिखा नहीं है। सेकंड हमने पढ़ा था डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड एंड प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, तो इसमें ना तो हमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा है ना कोई प्रॉपर्टी लगती हुई नजर आ रही है, लेकिन मैंने एक उसके जस्ट नीचे एक की पॉइंट आपको लिखाया, एक स्टार पॉइंट लिखाया। और स्टार पॉइंट क्या था कि जब भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगता हुआ नजर नहीं आए तो आपको सिंप्लीफिकेशन के थ्रू कहां जाओगे, फॉर्मूले की तरफ जाओगे, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करोगे, कुछ ऐसा बनाओगे ताकि उसमें फॉर्मूला आपको दिखना लग जाए। क्लियर है ना? तो जब आपको ऊपर क्या एक बहुपद लिखा हुआ है, एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है, अगर आप उसको फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे, गुणनखंड करोगे, तो कुछ नीचे वाली चीज ये कैंसिल हो जाएगी। अगर इस क्वेश्चन में ये नीचे वाली चीज नहीं होती, मतलब कि ये वाली चीज अगर नहीं होती, तो आपके लिए काम बहुत आसान था। मान लो अपना क्वेश्चन इतना ही होता, क्या सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन क्या होता, इतना होता, तो आप तुरंत कर देते सर इसमें तो डायरेक्ट आपकी क्या लग रही है, प्रॉपर्टी लग रही है, प्लस माइनस वाली अलग अलग करो और देन हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स की पावर एन वाला अपना काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, मैंने आपको बोला था डायरेक्ट नहीं दिखेगा तब क्या करना है, नीचे था आपका x माइनस 1, जब तक ये x माइनस 1 आपका खत्म नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। x माइनस 1 को हमें क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। ये डिफरेंशिएशन नहीं है, अगर डिफरेंशिएशन होता तो हम क्या करते, डिफरेंशिएशन होता तो हम क्या करते, जब कभी भी आ जाता तो हमारे पास फॉर्मूला था, हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, एक रूल था कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में हमने ऐसे कोई रूल नहीं पढ़े हैं कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स का हम क्या करने वाले हैं। इसके लिए हम आगे चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे, फिर देखेंगे करना क्या है। ये क्वेश्चन आपका वो स्टार पॉइंट पे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कुछ ऐसा करो जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो कैंसिल आउट हो जाए। आप बोलोगे सर ऊपर वाले के गुणनखंड कर दो, फैक्टराइजेशन कर दो, मैंने बोला करो भाई, तो आपने बोला कि सर एक्स स्क्वायर को कॉमन लोगे यहां से तो आपको मिलेगा एक्स माइनस 1, मैंने बोला वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, आपको पता है करना क्या है। फिर हम इसमें से क्या करेंगे, प्लस का 1 अगर कॉमन ले ले तो अंदर बचेगा एक्स माइनस 1 और नीचे आपका क्या है, x माइनस 1। क्लियर है ना? तो जैसे ही आपने देखा तो आपको चीजें दिख गई। अब ऊपर वाले को हम और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके रखेंगे, क्या दिखेगा आपको, एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लेंगे, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लेंगे और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या ले लेंगे, एक्स माइनस 1 ले लेंगे और डिवाइडेड बाय हम क्या करने वाले हैं, एक्स माइनस 1 करने वाले हैं। देख रहे होगे आपको दिख रहा होगा कि जो x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल हो गया। आपके क्वेश्चन बहुत बड़ा था लेकिन सिंप्लीफिकेशन आपने किया तो आपको छोटा सा क्वेश्चन दिखने लग गया। पहले आपको ना तो फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा था, ना आपको प्रॉपर्टी लगती हुई नजर आ रही थी, अब आपको दोनों चीजें लगती हुई नजर आ रही होगी। यहाँ पे आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो और प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। प्रॉपर्टी भैया कौन सी लगेगी, प्रॉपर्टी बोलोगे सर आपकी जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी थी वही लगने वाली है यहाँ पे। कौन सी वाली, कि अगर बीच में प्लस है तो अलग अलग करना है, एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स का आपको अलग से करना है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का आपको अलग से इंटीग्रेशन करना है। क्लियर है ना? क्लियर है साहब? क्या करेंगे, इसका आपके आ जाएगा एक्स क्यूब और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ऊपर इसका फॉर्मूला होता क्या है, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगने वाला है और एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 और डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 1 है, 1 का मतलब x की पावर 0 है और x की पावर 0 पे अब जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 1, तो आपको तो डायरेक्ट याद रखना कभी भी इंटीग्रेशन ऑफ 1 का पूछा जाए x के रेस्पेक्ट में तो x हो जाएगा। लास्ट में आपको पता ही है क्या करना होता है, c को ऐड करना पड़ता है। थोड़ा सा और सही करके लिखेंगे इसको, एक्स क्यू डिवाइडेड बाय 3 और प्लस का x प्लस का c। ये आपका आ गया इंटीग्रेशन होने के बाद आपका फाइनल आंसर आ गया। हम कर रहे हैं यहाँ पे टाइप फर्स्ट का बी सब टाइप पढ़ रहे हैं। बी सब टाइप क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड एंड प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़ी थी, वो हमने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया था और उसके बाद हमने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है, मान लो एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस का 5 और साइन एक्स
और डिवाइडेड बाई है आपके cos स्क्वायर एक्स। बोला गया साहब इसका क्या करना है आपको, आपको इसका करना है इंटीग्रेशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। बोलोगे सर यहाँ पे जब तक जो हमने पढ़ा है उसमें से कुछ भी नजर नहीं आ रहा, आपने पहला बोला निरीक्षण विधि, यहाँ पे दिख ही नहीं रही, आपने बोला ही नहीं निरीक्षण विधि से करना है, तो ऐसा कुछ हम तो सोचेंगे ही नहीं। दूसरी चीज आपने बोला डायरेक्ट फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। देखो भैया ना तो यहाँ पे डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लग रहा है, हमारे को डायरेक्ट कोई इतना बड़ा फॉर्मूला पता ही नहीं, सिर्फ साइन एक्स का पता है, कॉस का पता है, कॉस स्क्वायर का भी पता नहीं है, ऊपर के लिए पता है, नीचे के लिए पता नहीं है। तो मैंने इसके बाद जो लाइन आपको लिखाई थी, जो मैंने की पॉइंट बताया था, स्टार पॉइंट बताया था, उस पे जाओ और उसमें मैंने क्या बोला था, जब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगता हुआ नजर नहीं आए तो आप कोशिश करोगे कुछ सिंप्लीफिकेशन, कुछ सरलीकरण करके आपको कोशिश करनी है, ताकि हमें क्या मिल जाए, जो हमने डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूले लिखे हैं, जितने भी डायरेक्ट फॉर्मूले अपन ने याद किए वो वहां तक अपन पहुंच जाए, कुछ प्रॉपर्टी का यूज करके फॉर्मूला लगा के हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो भैया इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको देखो, जब भी एक चीज मैं आपको बताऊं, जब कभी भी ऊपर न्यूमिनेटर में मतलब अंश में एक से ज्यादा पद हो, एक से ज्यादा टर्म्स हो और नीचे सिर्फ एक टर्म हो, तब आपको क्या करना होता है, तब आपको अलग अलग डिवाइड करके एक बार चेक करना होता है कि डिवाइड करने के बाद, कटने पिटने के बाद जो बच रहा है क्या वो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्लियर है ना। तो मैंने क्या बोला, जब आपके ऊपर से ऊपर मतलब न्यूमिनेटर में एक से ज्यादा पद हो और डिनोमिनेटर में एक से कम पद हो, केवल एक ही पद हो, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं भैया, अलग अलग डिवाइड करके। आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो, स्टार बना के आप लिख सकते हो। देखो ये जो स्टार है यही वो आपकी क्या है, यही वो आपके ले जाने वाले हैं। जब भी आप किसी जर्नी को तय करोगे, मतलब समाकलन की जर्नी को तय करोगे, तो ये जो वो वाले हैं, ये वो जो आपको बैठा के आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंस, जितने भी स्टार पॉइंट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन पे जरा गौर करिए। स्टार पॉइंट मतलब क्या है, मैंने क्या बोला, यदि अंश में एक से ज्यादा पद दिखें और हर में एक पद हो, कितना हो, एक पद हो, तो हम अलग अलग तो हम क्या करते हैं, तो हम सिंप्लीफिकेशन के नाम पे तो हम अलग अलग डिवाइड करके देखते हैं कि हमें डायरेक्ट फॉर्मूला नजर लगता हुआ नजर, क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा या नहीं। ये जो स्टार पॉइंट है, ये आपको अपने नोट्स में उतारने हैं इनको, क्योंकि यही वो साधन है, यही वो चीजें हैं जो आपको बैठा के और आपकी मंजिल तक ले जाएंगे, मतलब आपके क्वेश्चन के आंसर तक आपको पहुंचाएंगे। ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, जब कभी भी आपको डायरेक्ट चीजें नहीं दिखे तो सिंप्लीफिकेशन के नाम पे एक मैंने और आपको थोड़ा सोचने का तरीका दे दिया कि आप कैसे सोच सकते हो। जब एक से ऊपर ज्यादा पद हो, अंश में एक से ज्यादा पद हो और हर में केवल एक ही पद हो, तो आपका पहला काम है, आप करके देखोगे, अलग अलग डिवाइड करके देखोगे। तो 3 अपॉन अलग से करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का है 5 आपका साइन एक्स है, और हमने अलग से डिवाइड किया कॉस स्क्वायर एक्स, और डिवाइडेड बाय होल क्या है इसका, dx है। जब आप यहां पे देखोगे तो आपको ये 3 है और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस का 5 है, और ये जब साइन के अपॉन में एक कॉस आएगा तो वो tan बन जाएगा, क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। और जो दूसरा एक और ऊपर 1 बचा और नीचे कॉस बचा, वो क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। क्लियर है ना। अब जो आपका है नया जो क्वेश्चन है वो ये बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे बेटा आपको दिखना स्टार्ट हो गया होगा, हमने थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया, सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने आपको रास्ता दिखाने के लिए एक स्टार पॉइंट बनाया। जितने स्टार पॉइंट होंगे सारे के सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। स्टार पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है, ये पहला स्टार था, ये दूसरा स्टार है आपका। क्लियर है ना।
जैसे जैसे आगे स्टार बनते जाएंगे आप ध्यान रखते जाओगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सर sec स्क्वायर एक्स का भी हमें पता है और tan x sec x का भी हमें इंटीग्रेशन का पता है। एक काम करो, इसमें प्रॉपर्टी लगाओ, बस डायरेक्ट हम तो फॉर्मूला लगाएंगे। तो बोलेंगे सर प्रॉपर्टी क्या, प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है आपकी जब कभी भी आपके बीच में प्लस या माइनस दिखे आपको क्या करना होता है, आपको अलग अलग समाकलन करना होता है। तो 3 sec स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स माइनस का 5 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ tan x और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे अपन sec x ऑफ dx। तो बेटा ये यहां तक क्लियर हुआ। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड लग जाएगी, कोई भी कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा आपका sec स्क्वायर x बचेगा और dx बचेगा और माइनस का क्या बचेगा 5 ऑफ बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा आपका sec x और tan x। बेटा आपको दिख रहा होगा ये जो है ये किसका फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x। ये किसके इक्वल होता है, 3 तो आपका बाहर है, ये tan x के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, tan x। फॉर्मूला आपको याद है, माइनस का 5 अगर आप इसको देखोगे तो ये sec x का फॉर्मूला होता है। प्लस मैंने बोला इनडेफिनेट इंटीग्रल है, अनिश्चित समाकलन है, आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है लास्ट में c। यही आपका होगा आंसर। क्यों ऐड करना है, क्यों नहीं करना है, ये सारी की सारी चीजें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप स्टार्टिंग से समाकलन को देखना स्टार्ट करिए। आज ये तीसरा लेक्चर है समाकलन का। आप पीछे के 2 लेक्चर आप देख के सारी की सारी चीजें क्लियर कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप पीछे की चीजें नहीं देखोगे आगे की चीजें आपके समझ में नहीं आने वाली। अगर आप सारी चीजें रेगुलरिटी से देखोगे तो आपके सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। भैया ये जो समाकलन है ये एक ऐसी चीज है, चाहे आप 12th निकल भी जाओगे और अगर आपने मैथमेटिक्स जैसी कोई भी स्ट्रीम चूज की, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, चाहे आप बीटेक कर रहे हो, चाहे आप आगे और जो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उसमें आपको एक मेजर पोर्शन देखने को मिलेगा, वो समाकलन का रहेगा। अगर आपकी नींव मजबूत है, अगर आपका बेसिक्स मजबूत है, जो कि मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, तो आगे चल के आप उस पर कोई सी भी बिल्डिंग, कितनी भी बड़ी बिल्डिंग, कितनी भी मंजिल आप खड़ी कर सकते हो। क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? तो ये था कुछ क्वेश्चन। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं उस स्टार पॉइंट को लेके कि डायरेक्ट हमें फॉर्मूला लगता हुआ नजर नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, हमने थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश की। अगर आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा आसान बनाया, आप इस तरीके से देखो, इस नजरिए से देखो तो चीजें आपको और आसान लगना स्टार्ट हो जाएंगी। अगला एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल आपका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो यहाँ पे लिखा है x की पावर 6 माइनस का x की पावर 6 माइनस 5 ऑफ x की पावर 4 और माइनस का 6 डिवाइडेड बाय x क्यूब। यहां पे भी आप देखोगे इस क्वेश्चन में हमें इसका करना है समाकलन, और समाकलन करोगे भैया तो हमने क्या बोला, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ 2 रूल पढ़े हैं। पहला रूल तो लगने वाला है ही नहीं क्योंकि यहाँ निरीक्षण विधि लिखा नहीं है। सेकेंड वाला रूल लगाने की कोशिश करोगे लेकिन आपको डायरेक्ट चीजें नहीं दिखेंगी। डायरेक्ट क्या नहीं दिख रहा है इसमें, डायरेक्ट ना तो फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा है ना कुछ। यहाँ पे जरूरत पड़ेगी सिंप्लीफिकेशन की। उस सिंप्लीफिकेशन में भी मैंने आपको एक ही पॉइंट दिया, एक स्टार पॉइंट दिया। क्या दिया कि अगर नीचे एक ही पद है, अगर डिनोमिनेटर में एक ही पद है और न्यूमिनेटर में एक से ज्यादा है, तो हमारा पहला काम बनता है, हमारा पहला दायित्व बनता है कि एक बार आप चेक कर लो अलग अलग डिवाइड करके, हो सकता है आपका काम हो जाए। तो जैसा हमने बोला था वैसा अगर आप करोगे तो मोस्टली आपका काम हो जाएगा। क्या होगा भैया, देखो आप x की पावर 6 में अगर मैं एक्स क्यू का अलग से डिवाइड किया, माइनस का 5 ऑफ x की पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स क्यू हमने अलग से डिवाइड किया। क्या किया, एक्स क्यू से हमने अलग से डिवाइड किया, एक्स क्यू से हमने अलग से डिवाइड किया, माइनस का 6 ऑफ एक्स क्यू किया और इसको हमने डब्बे में बंद किया और dx लिखा। अब यहां पे आप डिवाइड करोगे, जब x की पावर 3 से 6 जाएगा तो सिर्फ बचेगा x की पावर 3 और माइनस का क्या बचेगा, माइनस का आपका बचेगा, यहां से आपकी पावर जाएगी तो माइनस का 5x बचेगा और यहाँ पे 6 ऑफ, ये पावर जब आप ऊपर ले जाओगे तो x की पावर माइनस का 3 हो जाएगा और इस पूरे का क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। बेटा अब आपको चीजें दिख रही होगी, सर अब तो साफ साफ दिखने लग गया। आप प्लस माइनस वाली अप्लाई कर दीजिए और उसके बाद इसमें एक ही फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा है। वो फॉर्मूला आपका क्या है, वो फॉर्मूला आपका है x की पावर n का। तो जैसे ही आप अलग अलग करोगे, प्रॉपर्टी लगाओगे, तो एक्स क्यू ऑफ dx अलग किया, माइनस का 5 आपका बाहर आ जाएगा
इंटीग्रेशन ऑफ x dx आपने अलग से किया, माइनस का आपका 6 बाहर आ जाएगा, x की पावर -3 का आपने dx अलग से किया। यहाँ पे जब आपका फॉर्मूला लगेगा तो x की पावर 3 + 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा। माइनस का 5 करोगे और यहाँ पे x की पावर आपका 1 + 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साहब? आपका हो जाएगा 5 ऑफ x की पावर 1 + 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 + 1 होगा, माइनस का 6 होगा और x की पावर माइनस का 3 प्लस का 1 होगा, डिवाइडेड बाय माइनस का 3 प्लस का 1 होगा। लास्ट में हम ऐड करने वाले हैं एक c। इसको थोड़ा सा तरीके से लिख के मैथमेटिक्स की इज्जत रखते हुए जो भी यहाँ पे हम कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन वो करेंगे। क्या है, x की पावर ये क्या बन जाएगा, x की पावर 3 और 1 4 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या बनेगा 4 बनेगा, माइनस का 5 ऑफ x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 बनेगा, माइनस का ऑफ 6 मल्टीप्लाई x की पावर -2 और डिवाइडेड बाय -2 प्लस का आपका c है। और थोड़ा सा कोशिश करते हैं, x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस की 5 डिवाइडेड बाय 2 x स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये 2 से ये कट जाएगा आपका 3 टाइम्स 3 ऑफ, इसको हम कहाँ ला सकते हैं 1/x स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर लिख सकते हैं c। तो और आगे देख सकते हो आप x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ x स्क्वायर प्लस के 3/x। तो ये जो आप करते हो ये सारे के सारे क्वेश्चन में आपको क्या आता हुआ लगता हुआ नजर आ रहा है, आपको चीजें दिख रही है कि सर यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज हो रही है कि डायरेक्ट आपका क्या फॉर्मूला लगता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तो आपने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जैसे ही हमने देखा तो हमें क्या दिखने लग गया, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगता हुआ नजर आया। एक आधी क्वेश्चन और देखेंगे फिर हम अपन अगले टाइप पे पढ़ेंगे। क्लियर है ना? एक एग्जाम्पल है, मान लो आपके पास दे रखा है यहाँ पे tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? tan स्क्वायर x का क्या पूछा गया है? मान लो tan स्क्वायर x और प्लस का आपको बोला गया कि cot स्क्वायर x का आपको क्या बताओ, इसका आपको बताना है इंटीग्रेशन। बोलोगे सर ये दिख तो रहा है tan स्क्वायर x आ रहा है और क्या आ रहा है आपका आ रहा है cot स्क्वायर x, लेकिन आपने जो स्क्वायर में फॉर्मूले लिखा है ना वो सिर्फ आपने दो के लिए लिखा है। एक तो आपने लिखा है sec स्क्वायर x के लिए और एक लिखा है cosec स्क्वायर x के लिए। मैंने बोला बस यही तो काम है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट चीजें नहीं दिखेंगी, आपको डायरेक्ट हलवा थोड़ी मिलेगा कि आपने खाया और गटक अंदर गया। आपको थोड़ा बहुत मुंह चलाना पड़ेगा, आपको चीजें चबानी पड़ेंगी। जब आप चबाओगे उसके बाद आप निकलोगे ना तो चीजें हजम होगी और लॉन्ग टाइम तक होगी। हलवा खाओगे बिना चबाए खाओगे तो वो कुछ देर में खत्म होने वाला है। तो हलवा जैसा जो क्वेश्चन होता है डायरेक्ट आपको दिख जाता है, वो आपको कोई कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करा के नहीं जाता है, वो आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं करवाता है, वो कुछ चीजें आपको सिखा के नहीं जाता है। लेकिन जब कभी भी आपको कुछ मेहनत करनी होती है तब आपको चीजें सीखने को मिलती हैं। और सीखने को यहाँ पे क्या मिलेगा, बोले हुए सर यहाँ पे tan स्क्वायर x का नहीं पता, लेकिन एक चीज हमें पता है 10th क्लास में हम पढ़े थे, एक प्रॉपर्टी थी, एक गुणधर्म था। क्या था कि sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो हम सर इस tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे ही हम cot स्क्वायर x को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, cosec स्क्वायर x में कर सकते हैं। तो बेटा कैसे करोगे, आपको पता था, क्या पता था, tan sec स्क्वायर x, क्या पता था sec स्क्वायर x। 10th क्लास की कुछ चीजें हैं, sec स्क्वायर x इक्वल टू क्या पता था 1 प्लस tan स्क्वायर x। कोई बात नहीं, हमारे पास sec डायरेक्ट नहीं आया लेकिन tan तो आ गया, और tan से हमें पता है कि tan स्क्वायर x इक्वल टू निकालेंगे, इस 1 को उधर भेजना पड़ेगा तो sec स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे ही एक फॉर्मूला आपका था cosec स्क्वायर x इक्वल टू क्या था 1 प्लस cot स्क्वायर x था। क्या था 1 प्लस cot स्क्वायर x था। हमारे को cosec स्क्वायर x लाना है, cot को हटाना है, तो cot स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 1 को उधर भेजो तो cosec 1 हो जाएगा। है ना?
तो अब एक काम करते हैं, जहां हमें चीजें डायरेक्ट नहीं दिख रही थी वो हमने क्या किया, उनको कन्वर्ट किया और ऐसी चीज में कन्वर्ट किया जिसका हमें क्या पता है, फॉर्मूला पता है। तो हमने इस tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया, हमने tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिया। वेरी गुड। प्लस का साइन लगाया, हमने क्या किया, cot स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया, cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिया। और भैया इन सब के बाहर में जो है वो क्या है, आपका dx है। चीजें अगर आप आसानी से धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करो, मैं बता रहा हूँ बहुत मजा आएगा। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कभी भी बोरियत फील नहीं कराता है। अगर आप एक बार बैठ गए, वो चीजें आपको आना स्टार्ट हो गई, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आपके आंसर मैच हो रहे हैं, तो फिर आपको ये बोरियत फील नहीं कराता है। अदरवाइज मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन करने में आपका माथा इतना खराब हो जाएगा, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आया तो, अगर आपको चीज़ें नहीं आ रही हैं, मैथमेटिक्स आपको इतना बोरियत फील कराएगा जिसकी कोई हद नहीं है और आप इतना सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर चीज़ें आपको आ रही हैं तो मैथमेटिक्स आप 24 घंटे भी लेके बैठ जाओगे ना, तब भी आपको ऐसे फील नहीं होगा कि मैं 24 घंटे से किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ, कोई पढ़ाई वाली चीज़ पढ़ रहा हूँ। क्लियर है ना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अलग अलग कर देना है। क्या कर देना, थोड़ा सा और अंदर कर लेते हैं। ये sec स्क्वायर एक्स था, हमने यहाँ पे लिखा, प्लस के हमने इसको ले लिया cos sec स्क्वायर एक्स ले लिया, ये -1 और ये -1 माइनस का 2 हो जाएगा और dx। अब बोलोगे सर अब हुई ना बात। अब देखो साफ साफ हमें दिख रहा है कि आप तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी लगाओ और डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता है, sec स्क्वायर एक्स का पता है, cosec स्क्वायर एक्स का पता है। भले ही वहां पे नहीं पता था तो क्या हुआ, लेकिन हमें स्टार पॉइंट तो पता था। आपने एक दिमाग में सेट कर रखी थी एक लाइन कि जब भी आपको डायरेक्ट चीजें नहीं दिखे तो एक बार आप सिंप्लीफिकेशन करो, कुछ चीजें सोचो। अगर नीचे एक से ज्यादा, केवल एक ही पद है, ऊपर एक से ज्यादा है तो अलग अलग डिवाइड करो। अदरवाइज कोई ट्रिग्नोमेट्रिक चीजें फंस गई है तो ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले जाओ 10th क्लास वाले, उनको अप्लाई करके देखो, आपको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद कुछ ऐसी दिखने लग जाएंगी चीजें जहां पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगता हुआ नजर आएगा। तो वही हमने किया और यहाँ पे दिख गया। तो भैया अब एक ही काम करना है, क्या करना है, sec स्क्वायर एक्स का हमें अलग से कर देना है और भैया cosec स्क्वायर एक्स का हमें अलग से कर देना है और भैया माइनस का ऑफ 2dx अलग से कर देना है। इसका जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा tan x और इसका जब हम करेंगे तो माइनस का मिलेगा cot x और इसका हम करेंगे 2 बाहर आएगा, अंदर वाले का x प्लस का c। ये मिला आपको फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप पढ़े हैं। यहाँ इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट है अनिश्चित समाकलन, दूसरा पार्ट है निश्चित समाकलन। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अनिश्चित समाकलन की बात कर रहे हैं। निश्चित समाकलन की बात बिल्कुल लास्ट में करेंगे जब ये अनिश्चित समाकलन पूरा खत्म हो जाएगा। अनिश्चित समाकलन में हमने 2 टाइप पढ़ लिए, पहला टाइप निरीक्षण विधि, दूसरा टाइप डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन अगर उसमें एक स्टार पॉइंट हमने पढ़ा है, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दिख रहा है तो आपको कुछ सिंप्लीफिकेशन करना होगा। सिंप्लीफिकेशन में भी हमने आपको रास्ता दिखाया। आप डायरेक्ट नहीं सोच सकते हो करना क्या है, तो हमने आपको सोचने का तरीका बताया और आप सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट फॉर्मूले पे पहुंचोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। तो आज के लिए हम यहीं पे विराम देते हैं और अगला जो है अपना टाइप है, टाइप फर्स्ट का अनिश्चित समाकलन का सी टाइप है, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ताकि चीज़ें बहुत ज़्यादा घुलमिल नहीं हो जाएं। क्योंकि जब आपकी एकदम से सारी चीज़ें आ जाएंगी तो चीज़ें आपको याद रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। मैं चाहता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हम भी हमारा काम करते जाएं, आप भी अपना काम करते जाओ। थैंक यू। मिलते हैं कल। थैंक यू।